नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 2 चयन परीक्षा हुए लगभग 4 से 5 महीने का समय बीत चुका है और अभी तक रिजल्ट को लेकर के ईएसपी बोर्ड ने कोई भी अपना कार्य आगे नहीं बढ़ाया है। जहां तक मैं बात करूं, पिछले वीडियो में आप सभी को मैंने बताया था कि अभी आपकी वर्ग 2 को लेकर के जो याचिका लगी हुई है वो रिजल्ट की मेरिट लिस्ट को लेकर लगी हुई है कि मेरिट लिस्ट किस क्रम में बनाई जाएगी। हालांकि हाई कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। ये देखिएगा आप सभी, यहाँ पर ये जो नोटिस आया था ये हाई कोर्ट की वजह से, ये हाई कोर्ट ने ही जारी किया था। इसमें आप देखिएंगे ये लिखा हुआ है लेस्ट रिजमाइंडर फॉर द फील्ड विद इन 2 वीक, लिस्ट इन द वीक कमिटेड 6 अक्टूबर ऑफ 2024। मतलब अगला जो आपकी कार्रवाई होगी वो होगी कब, आपकी 6 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई है। और इसके पहले इन्होंने कहा है कि इन द मेन टाइम इफ़, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ वुड बी ओपन द responses to the declare the result of the selection test, however declaration of the result shall be subjective जो है the futures of the first by the high court। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना रिजल्ट जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंतर्गत, और जो भी रिजल्ट आप जारी करेंगे उसमें आगे चल करके जो भी 6 अक्टूबर को डिसीजन आएगा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो है हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा है डीपीआई को, डीपीआई जो है ईएसपी बोर्ड को अपडेट करेंगे और ईएसपी बोर्ड जो है अपना रिजल्ट जारी करेंगे। पर इसमें अभी कितना समय लगेगा, तो देखिए लगातार प्रयास चल ही रहे हैं प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में। ये आप देख सकते हैं कि ये भी उज्जैन में इस तरह से प्रदेश के सभी जो भी चयन परीक्षा दिए अभ्यर्थी हैं, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं, अभ्यर्थी बोले धैर्य की सीमा हुई समाप्त। ये उज्जैन से निकल के खबर आ रही है। अलग अलग जिलों में इस तरह से प्रदेश के सभी अभ्यर्थी जो हैं अपना ग्रुप बनाकर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में लगभग 2.5 वर्ष का भी समय बीत चुका है। अप्रैल 2025 में हुई चयन परीक्षा का रिजल्ट 4 महीने बीत जाने के बाद अभी भी जो है वो जारी नहीं हुआ है। सोमवार को इस मामले में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थी दरबार सिंह, नरेंद्र पाटीदार, कमर रजौरिया जी, सोफिया गौरी, पंकज रजौरिया, दीपक बैरागी जी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट पहुंचे और उन्होंने अपना ज्ञापन पहुंचाया और कहा कि समय बीतते हुए अभी तक लगभग जो है समय हो चुका है 4 महीने का। इसी तरह से छतरपुर में भी आपने देखा होगा कि परीक्षा परिणाम में देरी से छतरपुर के शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोश में, यहाँ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी पहुँचे और इन्होंने भी वही बात कही जो वहाँ पर कहा, मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा। जिले में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा वर्ग 2 के परिणाम में देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने परिणाम जल्द घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि देरी के कारण वे मानसिक तनाव में और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे 4 महीने से बीत चुके हैं लेकिन परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस देरी से लाखों अभ्यर्थी मानसिक तनाव और चिंता का जो है स्थिति में है। असमंजस की कई अभ्यर्थियों का मानसिक संतुलन प्रभावित हो रहा है और वे आर्थिक व पारिवारिक दबाव का सामना कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि शिक्षक भर्ती जैसे महत्वपूर्ण विषयों में इस तरह की देरी न होना केवल भविष्य को प्रभावित करता है। तो ये कहीं ना कहीं हर जिले से खबर आ रही है। अब बात इतनी है कि यहाँ पर जो है अगर डीपीआई या ईएसपी बोर्ड हाई कोर्ट के हिसाब से कार्य करेंगे तो ये आपका परिणाम जो है लगभग 10 सितंबर से पहले जारी हो सकता है संभवतः, क्योंकि 1 हफ्ते का कहा था ईएसपी बोर्ड ने। कुछ दिनों पहले पत्रकार जो हैं दासूत्र से वहाँ पहुँचे और दासूत्र से उन्होंने जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जो आप सभी का परिणाम है वो 1 हफ्ते के अंदर जारी हो सकता है, मतलब 10 सितंबर से पहले तक। इसलिए जो अगला आंदोलन है वो यहाँ 15 सितंबर को भोपाल में डीपीआई के सामने रखा गया धरना प्रदर्शन है। अगर 10 सितंबर तक अल्टीमेटम है, रिजल्ट नहीं आता है तो 15 सितंबर तक अभ्यर्थी जो हैं डीपीआई का घेराव करेंगे, डीपीआई पर जाकर आवेदन करेंगे कि वर्ग 2 का चयन परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। जब हाईकोर्ट ने ही अपनी तरफ से रास्ता साफ कर दिया है कि आप चाहते हैं तो रिजल्ट जारी कर दीजिए, जो भी डिसीजन हाईकोर्ट का आएगा उस हिसाब से फाइनल रिजल्ट में अपडेशन हो सकता है। तो ये जो डिसीजन आया है ये हाईकोर्ट की तरफ से आया है। 6 अक्टूबर को अगली कार्रवाई होगी। कार्रवाई रेगुलर होती रहेंगी, इसमें कोई खेद नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट के पास कोई भी मामला अगर जाता है तो उसमें कार्रवाई जो होती है वो बढ़ती ही जाती है, डेट आगे बढ़ती जाती है। इस हिसाब से आपकी भी डेट बढ़ेगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर डिसीजन आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं लगातार डेट बढ़ने के चांसेस रहेंगे। इस हिसाब से अभी जो है आप सभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए और 10 तारीख तक वेट कीजिए। अगर 10 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तो 15 सितंबर को मध्य प्रदेश के सभी वर्ग 2 के अभ्यर्थी जो है डीपीआई के सामने धरना प्रदर्शन का प्रयास करेंगे और ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो अभी आपको 1 हफ्ते का वेट और करना है।
क्योंकि हाईकोर्ट ने तो 6 तारीख को अपना लिस्टेड कर दिया है डिसीजन की अगली कार्रवाई 6 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई है। और अगर डीपीआई अपनी इच्छा शक्ति दिखाएंगे या ईएसपी बोर्ड दिखाएंगे तो हो सकता है कि वो रिजल्ट जारी कर दें, पर डीपीआई नहीं, ईएसपी इस बात से बच रहा है कि अगर ईएसपी बोर्ड को मालूम है कि अगर रिजल्ट में कोई भी हेरफेर ईएसपी हाईकोर्ट करेगा तो ईएसपी बोर्ड को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी रिजल्ट बनाने को लेकर के। अगर पुराना डिसीजन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी ईएसपी बोर्ड को, उसी हिसाब से रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट में कोई परिवर्तन हुआ, हाईकोर्ट का कोई डिसीजन चेंज हुआ, तो ईएसपी बोर्ड को इस बात का डर है कि कहीं हमें दोबारा से रिजल्ट ना बनाना पड़े और ये मेहनत ना हो, इसलिए वो हाईकोर्ट के डिसीजन के ऊपर निर्भर है। हाईकोर्ट का डिसीजन जब आएगा उसके बाद ही जो है ईएसपी बोर्ड अपना रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम रिजल्ट जारी करते हैं, हाईकोर्ट का आगे चल के कोई दूसरा डिसीजन आता है, फिर हमें से पुराना रिजल्ट बदल के नया रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। इसलिए ईएसपी बोर्ड के अधिकारी जो हैं पेशेंस रख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं, 10 सितंबर तक बहुत है। अब इसके बाद जो भी रिजल्ट का डिसीजन आएगा वो हाईकोर्ट अपने हिसाब से देंगे, लेकिन अभी आपको रिजल्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि जो परिवेदों के अभ्यर्थी हैं वो लगातार समय हो चुका है, 4 महीने से जो ज़्यादा समय हो चुका है, इससे परेशान हो रहे हैं और आगे की तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। तो क्या आप सभी 15 सितंबर को तैयार रहेंगे डीपीआई के लिए? और नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रिजल्ट 10 सितंबर से पहले संभावना है जारी होने की पॉसिबिलिटी लगातार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।